हमारा टॉपिक चल रहा था लिमिट्स, और आज मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला था बच्चे, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक, तो थोड़ा सा आपने फोकस करना है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हमने थोड़ी सी पहले ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड लिमिट्स। इसके बाद हमारा लिमिट पूरा हो जाएगा, फिर हम इनके मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, बिकॉज आपने देख लिया कि वी हैव डन फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, मेथड ऑफ इंक्रीमेंट, स्टैंडर्ड लिमिट्स, एवरी टाइप ऑफ लिमिट्स। और आज जो हम जिसके साथ थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो देखिएगा किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात हमारे पास आती है, sin x, when someone said to you x tending to 0, ये रेडियन में होता है बच्चे। तो आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 0, when we apply direct method. Now see the same criteria for cos। जब आप x की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। समझ रहे हो इस चीज को? तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किस तरह से। एक ना थोड़ा सा आपको एक और एंगल से इस क्वेश्चन की वैल्यू बताता हूं क्यों। सपोज कीजिए दिस इज द ट्रायंगल, ट्रायंगल है ए बी एंड सी, एंड दिस इज एंगल थीटा। प्लीज ध्यान दीजिएगा अभी इस क्वेश्चन पे, थीटा नहीं, हम इसको एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्स। अब जब आप साइन एक्स डिफाइन करते हो तो यू विल राइट साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी सी ए अपॉन बी सी। क्या लिखते हैं हम इसको, सी ए अपॉन बी सी। अब जब आप ये कहेंगे कि आई एम गोइंग टू टेंड एक्स टेंडिंग टू 0, यानी एक्स की वैल्यू आप क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो अब देखिए क्या होने वाला है। जब आप x की वैल्यू 0 करना चाहेंगे, देखिए क्या हो रहा है, ए सी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब आप यहां पे पहुंच गए ऑन दिस पॉइंट, तो देखिए बच्चे ए सी तो क्या हो जाएगा, 0, एंड ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी के। तो आप सिंपल सी बात देखिएगा, ए सी 0 को टेंड कर रहा है, बी सी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए बी के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब आप इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट अप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, आप सब जानते हैं, ये हमने 10th में भी किया हुआ था। लिमिट्स की एक आपको फॉर्मेशन बता रहा हूं। अभी इससे थोड़ा सा आगे मूव करता हूं। अब मैंने जो आपके साथ पहले डिस्कस किया था बच्चे, उसको आइए। हमने क्वेश्चन में ये कहा था साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0। जरा बनाइए इस पर। आज का हमारा टॉपिक ये है,
हाँ जी बच्चे, मैंने उस दिन आपको बताया था, एक शायद आपको याद हो, इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं। अब इसका पहला मेथड देखिए, हमने आपको ये बताया था कि साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, याद कीजिए। तो हमने कहा था एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है। तो हम इसका प्रूफ कुछ इस तरह से दे रहे हैं, जब इसको प्रूफ में लिख रहे हैं तो आई कैन राइट इट एज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन अप टू infinity divided by x. Take x as a common. तो जैसे ही आप इसमें से x कॉमन करेंगे तो we will left with 1 minus x square by 3 x power 4 by 5 factorial and so on divided by x and x tending to क्या होने जा रहा है बच्चे, 0. x को x से क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए एंड x टेंडिंग टू 0 फिल कीजिए। जैसे ही आप 0 फिल करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये वाली जितनी भी वैल्यूज हैं 0 0 0 एंड यू आर लेफ्ट विद ओनली 1। एक मेथड ये हो गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, 1 क्यों बोलते हैं, व्हेन एक्स टेंडिंग टू 0। चलिए ये तो हो गया, ठीक। तो इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं। सेम क्राइटेरिया बच्चे किसके लिए, tan x अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। अब इसमें कई बार लॉजिक ऐसे लगा दिया जाता है, ठीक, कि tan x कैन बी रिटन एज sin x cos x. I can separate it as sin x upon x into cos x. अब जब आप एक्सटेंडिंग टू 0 फिल करेंगे, इसकी वैल्यू हमने अभी प्रूव की है, क्या है, 1 है। और इसकी वैल्यू के लिए अभी हम कर रहे हैं cos x इज इक्वल टू 0, 1 होता है। तो 1 इंटू 1 ओवरऑल हम इसको क्या बोल रहे हैं, 1 बोल रहे हैं। ये भी आपकी बुक में क्या है, फॉर्मेशन है। बट आपको याद होगा बच्चे, जब मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शुरू करवाया था, इसका एक और मेथड भी है जिसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, स्क्यूज प्रिंसिपल और सैंडविच थ्योरी। शायद आपको याद हो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सैंडविच थ्योरी, पहले तो उसके बारे में सुन। सपोज कीजिए इट इज गिवन टू यू कि यू हैव 3 फंक्शंस fx, gx और hx। आपने तीनों में एक सेम लिमिट को अप्रोच करना है, x टेंडिंग टू a, x टेंडिंग टू a एंड x टेंडिंग टू a। बाय एनी वे यू विल फाइंड कि फर्स्ट वाला फंक्शन किस लिमिट को टेंड कर रहा है आफ्टर सॉल्वेशन, l। सेकंड भी किसको टेंड कर रहा है, l को। तो सैंडविच इसी के नाम से बना कि अगर आप ऊपर वाला ब्रेड खाएंगे, नीचे वाला ब्रेड खाएंगे, तो जो बीच में मटेरियल होगा वो भी चला ही जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से डिफाइन किया गया कि ये जो है ये सैंडविच टाइप में मिडिल में आ गया फंक्शन, तो इसकी वैल्यू भी डेफिनेटली किसको टेंड करेगी, एल को टेंड करेगी। क्योंकि अदरवाइज अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू में एक्स टेंडिंग टू 0 फिल करता हूं तो ये आ जाता है 0.0, जिसको हम मैथमेटिकली क्या मानते हैं, अनडिटरमाइंड। बट क्या होगा कि हम ऐसे फंक्शन बनाएंगे जिसमें एफ एक्स एंड जी एक्स ये किसी सर्टन लिमिट को टेंड करेंगे,
तो उसी के देखा देखी हम कह देंगे कि ये वाला फंक्शन भी किसको टेंड करेगा, एल को टेंड करेगा। दैट इज कॉल्ड सैंडविच प्रिंसिपल। क्या डिफाइन करते हैं इसको, सैंडविच प्रिंसिपल की हेल्प से इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चे कि हम इसको किस तरह से लेते हैं। तो लीजिए एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के साथ शुरू करूंगा एंड आई होप सो कि आप इसको समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। ओके, इन दैट पर्टिकुलर सर्कल O is the center. Draw any line. Here is OP. और एक मैंने यहां पे बच्चे टेंजेंट ड्रा आउट किया, इनको ज्वाइन किया। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज Q, ये वाला, एंड P एंड Q को क्या किया, लिखा। ज्योमेट्रिकल बना रहा हूं बच्चे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड T, इसको आप X बोल दीजिए। OP इज R एंड OQ इज R। आई थिंक इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं। ओके, और इस पर्टिकुलर चीज को मैं कह रहा हूं कि लेट इट बी थीटा। अच्छा, आपने 10th क्लास में किया था बच्चे कि अगर ये आपका रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिकॉज इसकी भी हमें क्या रहेगी, जरूरत रहेगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं कि थीटा लाइज बिटवीन 0 टू π/2। मैं अब आपके पास 3 एरियाज डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए कौन कौन से, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ is less than area of sector OPQ, and the third one is area of triangle OPT। फिर से सुनिए, मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके बताता हूं। ये है हमारे पास OPQ ट्रायंगल, ओके। ये मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। दूसरा केस, यहां पे मैंने बताया इसमें ये सेक्टर भी इंक्लूड कर लिया गया, सॉरी सेगमेंट। तो अब ये बन गया सेक्टर OPQ। तो एरिया ऑफ OPQ सेक्टर उससे बड़ा हो गया। और लास्ट में मैंने किसको इंक्लूड कर लिया, एवरीथिंग, यानी ये ट्रायंगल पूरी OPT। ओके, आई थिंक प्रैक्टिकली सबको पता लग गया होगा कि ये पॉसिबल है और इस सिचुएशन को फॉलो किया जा रहा है कि फर्स्ट ट्रायंगल इज लेस देन द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेस देन द एरिया ऑफ दिस वन। अब याद कीजिए, अब 10th वाला पता नहीं आपके कितना को याद है या नहीं, बट हमने ये किया था बच्चे, ये जो ट्रायंगल होती है इसका एरिया होता है हाफ R² sin थीटा। याद है जब हम 10th में एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालते थे, एरिया ऑफ द सेक्टर πr² थीटा अपॉन 360, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते थे 1/2 R² sin थीटा। तो इस ट्रायंगल का, जिस ट्रायंगल को अभी मैं शेड कर रहा हूं, इस ट्रायंगल का एरिया हमने लिख दिया 1/2 R² sin थीटा। दूसरा ये, नेक्स्ट, अब हम एरिया ऑफ द क्या कर रहे हैं, सेक्टर कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमारे पास चलता था बच्चे πr² थीटा अपॉन 360। अब आपको पता लग गया होगा 360 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2π। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, सेक्टर। अब तीसरा ये,
तीसरा, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, मैं अलग से बना के लाऊंगा फिर इसको लिखूंगा, हाफ बेस ओपी एंड परपेंडिकुलर टीपी, हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, अब एक चीज और देखनी है, ओपी की वैल्यू तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, आर है, टीपी के लिए हम बात करते हैं। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा अभी मैं जो करने जा रहा हूं, तो आई विल राइट इट एज टीपी ओवर ओपी which is equal to tan theta, perpendicular upon base is equal to tan theta. तो instead of TP I can write OP tan theta। तो ये भी बच्चे आपके पास बन गया OP tan theta। OP की वैल्यू फिर से आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 r square tan theta। लीजिए क्वेश्चन शुरू हो गया। कैसे? पाई के साथ पाई क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो आई विल राइट इट एज 1/2 r square sin थीटा। ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है बच्चे, r square थीटा अपॉन 2 एंड r square tan थीटा अपॉन 2। कुछ काम हम इसमें से करेंगे जो कॉमन हो सकते हैं। देखिए चेक इट, r square कॉमन, 2 2 2 कॉमन, तो यू आर लेफ्ट विथ sin थीटा, ओनली थीटा एंड tan थीटा। एक काम और कीजिए, डिवाइड देम विद sin थीटा। तो sin थीटा के साथ डिवाइड करेंगे, sin थीटा एंड sin थीटा, ये आ जाएगा 1 थीटा अपॉन sin थीटा एंड 1 अपॉन cos थीटा। रेसिप्रोकल कर रहा हूं बच्चे, तो रेसिप्रोकल 1 का तो 1 sin थीटा अपॉन थीटा cos थीटा। और यहां से क्वेश्चन शुरू होता है बच्चे, नाउ लेट तीनों में थीटा टेंडिंग टू 0। चेक कीजिए, 1 का तो 1 रहेगा, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। अप्लाई द सैंडविच रूल, व्हेन यू अप्लाई द सैंडविच रूल 1 1, तो दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 1, याद रखिएगा। ओके, अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे आगे क्या करते रहेंगे, यूटिलाइज करते रहे। और सबसे मेजर फार्मूला आपके पास होने जा रहा है बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, फिर से देख लीजिए, व्हाट आई हैव रिटन हियर, 1 1 एंड साइन थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मिडिल वाली वैल्यू भी थ्रू सैंडविच प्रिंसिपल किसके इक्वल चली जाएगी, 1 के इक्वल चली जाएगी। दैट इज द वे वी कैन ड्रॉ दिस क्वेश्चन। हो जाएगा बच्चे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्मेट बताता हूं। अब अगर ये क्वेश्चन थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा अपॉन थीटा हो जाए तो भी 1 होगा। बट इस केस में प्रॉब्लम है बच्चे, कॉस थीटा अपॉन थीटा, इसको आप 1 नहीं बोल सकते, बिकॉज कॉस 0 1 होता है और ये 0, ये तो अनडिफाइंड चल रहा है। ये जस्ट साइन और किस पे एप्लीकेबल है, टेन पे एप्लीकेबल है। और इसकी मैं छोटी छोटी एग्जांपल्स के साथ शुरुआत करता हूं। सपोज कीजिए
आपको क्वेश्चन दिया गया, पहली एग्जांपल कि sin 4x अपॉन x एंड x टेंडिंग टू 0, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप इसमें डायरेक्टली 0 फिल करेंगे तो यू विल गेट 0.0। अब मैं क्या करूंगा, आई विल गो विद दिस, इसको 4 से डिवाइड करूंगा एंड 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए जब हम बोलते थे ना sin x अपॉन x मींस सेम टर्म एग्जिबिटेड, तो इसकी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, 1 into 4, गॉट इट, 4। ये हमारे पास इसकी लिमिट की क्या होगी, वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ जी आप सबके लिए ये क्वेश्चन है। जो भी आपको आंसर ठीक लगे पोल में फिल कर दीजिए। चलिए वैसे ही बता दीजिए, पोल नहीं करते, मैसेज करके, व्हाट विल यू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। अमित शाह, वेरी गुड एरम। बच्चे एक गलती कर रहे हो शायद, देखो 1/7 को तो आउट कर दो, जस्ट राइट इट एज 10x अपॉन x, कांस्टेंट है वो तो अलग हो ही सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, व्हाट यू विल गेट 1/7 into 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ठीक, गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और चलते हैं थोड़े से, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट ही हुए हैं। जस्ट सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। एक बार हमने इनको लेना है और उसके बाद हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहे हैं, या किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिफाइन करें। चेक कीजिए, ठीक, चेक इट। तो कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन, देखिए आई कैन राइट दिस वन, वेरी गुड जिन्होंने आंसर निकाल दिया, आई कैन राइट दिस वन एज sin 4x, थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हूं मुझे, sin 2x। मैथमेटिक्स में अगर आप कोई भी अप्रोच लगाते हैं तो उसका काउंटर रखिए, मल्टीप्लाई डिवाइड विद x एंड डिवाइड विद x, सेम स्टेपिंग की ना। अब क्या होने वाला है, देखिए 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करता हूं, अदरवाइज तो हम इसको बहुत इजीली कर लेंगे। 1 जब x टेंडिंग टू 0 आएगा, 1 जब x टेंडिंग टू 0 आएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद 2। हो जाएगा क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को किसी और कोलैबोरेशन के साथ कैसे जोड़ना है वो देखिएगा। ओके स्वाति, Good evening, sir. गुड Sir, इवनिंग। I have solved this question in another method, sir. Can you say if it is right or wrong? Sir, प्लीज, I have multiplied the sin 4x by sin 2x into 2/2. So in the denominator, I had sin 4x by sin 4x, which gives 1. Then 1 into 2 gives 2.
हाँ, yes, yes, same way. अच्छा, you can also go ahead with this. You can write this sin 2x as 2 sin 2x into cos 2x, and here is sin 2x. Cancel it out. Now put x tending to 0. You will again get 2. Okay, sir. No problem at all. Thank you, sir. Okay. Yes, sir. अब देखिए, थोड़ा सा अभी हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं वापस. Let us start with this question. 1 minus cos x over x and x tending to 0. बच्चे यहाँ पे आपको जरूरत रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की. वैसे मैं एक आप सबको ना इसका शॉर्टकट बताऊंगा, जिसने सारे मेथड फेल कर दी आंसर भी सही निकालता है. ठीक, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं हम उसको, बट पहले नहीं, फिर आपको दूसरा करने में मजा ही नहीं आएगा. ठीक है, और वो डेरिवेटिव की हेल्प से होता है. लेट अस चेक इट. 1 cos 0 1 over 0 0. तो व्हाट यू विल फाइंड 0.0. 0.0 को मैथमेटिक्स में क्या माना जाता है बच्चे? अनडिटरमाइंड. तो फिर इसका मतलब हमें कोई और अप्रोच करनी है. अब इसमें हम फैक्टराइजेशन नहीं, अनडिटरमाइंड, इसको इन्फिनिटी नहीं बोलते बच्चे. इन्फिनिटी होता है जब समथिंग अपॉन 0 हो जाए, तब इन्फिनिटी होता है. इस केस में इन्फिनिटी नहीं होता. ओके, चलो फिर भी बताता हूं इसमें कैसे जाना है. तो इसमें हमने जाना बच्चे इस तरह से कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, कुछ इसी का ही बनाना है. तो आपके साथ एक हमने फार्मूला किया था, नोट कीजिए, cos 2x, और इसका बना था 2 sin square x. Now if I want to write cos x, तो I can write it as 2 sin square x. देखते जाइए, take it on the left hand side. 2 sin square x by 2 is equal to 1 minus cos x. तो instead this two terms I will write the single term. और हो सकता है हम अपने फार्मूले के आसपास पहुंच जाएं. तो आई हैव रिटन इट 2 sin square x. मैंने इसको जानबूझ के बच्चे x by 2 एंड sin x by 2 लिख लिया, जस्ट आपको बताने के लिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू ओनली x. अब आपका काम क्या होगा? डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ व्हेन यू ट्राई x टेंडिंग टू 0, तो यू विल फाइंड कि ये वाली वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू अवर स्टैंडर्ड 1 हो जाएगी. नाउ 2 and 2 कैंसल्ड, व्हाट इज लेफ्ट? sin x by 2. अब इस x में आप 0 वैल्यू फिल कीजिए, तो यू विल गेट sin 0. sin 0 क्या हो जाएगा? सॉरी, sin 0 क्या हो जाएगा? 0. स्टार्टिंग में हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही थी? 0.0. और जैसे ही हमने इसको यहां पे सॉल्व किया, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास? सिंपल क्या होगी? 0. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स थी, अभी जस्ट स्टार्टिंग है. मैं इसका एक कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं किसी और फ्रेम के साथ. जैसे देखिए, क्वेश्चन इज दिस, 1 plus x minus 1 minus x over sin x when x tending to 0. Now we want to find out the limits. अब आप देख रहे होंगे अंडर रूट किस चीज की इंडिकेशन करता है? जब हम किसी पे अंडर रूट बनाते हैं तो अंडर रूट किस चीज का इंडिकेट करता है कि हम किस प्रोसेस में जाने वाले? वेरी गुड.
rationalization. But before applying rationalization, just see that मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट अप करता हूं, 1 + 0 minus 1 - 0 upon 0. 1 - 1 upon 0, that means to say 0 upon 0. तो हम क्या कहते हैं बच्चे इसको, पहले में तो नहीं हुआ, अब हमारे पास एक और ऑप्शन होती है कि चलिए रैशनलाइजेशन करते हैं. तो वी स्टार्ट रैशनलाइजेशन. 1 + x plus 1 - x, 1 + x plus 1 - x, मल्टीप्लाई कीजिए. On the upper 1 + x minus 1 - x over sin x 1 + x and 1 - x. When you find it out, तो 1 के साथ 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. चेक कीजिए बच्चे, रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या है. अगर मैं अपर फॉर्म दिखा रहा हूं तो यू विल सी दैट कि अपर फॉर्म में आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी, 2x. अब अपना काम शुरू हो गया. sin x upon x, क्या लिखेंगे इसको, 1. तो 2 अपॉन, ये तो 1 है, इसमें x की वैल्यू को 0 पुट अप कीजिए. तो जैसे ही आप 0 पुट अप करेंगे 1 + 1, ओवरऑल यू विल गेट 2 upon 2 विच इज इक्वल टू 1. तो ये था कॉम्बिनेशन किसके साथ, रैशनलाइजेशन के साथ. और मैंने जैसा कहा था कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज तो सीखेंगे, बट आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के अलावा दूसरी फॉर्मेशन के साथ भी क्या करना सीखेंगे, कंबाइन करना सीखेंगे. अब एक छोटा सा क्वेश्चन और बता रहा हूं. जैसे देखिए मैं 2-3 क्वेश्चन करूंगा अभी. फर्स्ट देखिए, ax plus x cos x over b sin x, let x tend to 0. If you apply the direct method, so what you will find, 0 upon क्या जा रहा है, 0 जा रहा है. चेक कर लीजिए, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा. ठीक, अब इसको थोड़ा सा और तरीके से देखते हैं. हम इसको दो तरह से कर सकते हैं बच्चे. टेक x एज अ कॉमन, a plus cos x over b into sin x. मेरे ख्याल में मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा. वी कैन राइट दिस वन एज, और लीजिए अपना क्वेश्चन रेडी है. जब आप x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 1. अपर फेज में क्या आ गया, a. cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई b. ये लीजिए क्वेश्चन हो गया आपका. और सेम सूट का क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, sin ax bx ax प्लस tan bx. सेम अप्रोच कीजिए, टेक x कॉमन. अपर फ्रंट से x कॉमन लेंगे तो यू विल गेट sin ax अपॉन x प्लस b. लोअर फॉर्म से लेंगे तो इट बिकम्स a एंड tan bx अपॉन x. अब आपको एक काम करना है, वो लिमिट तो लिख ही लेना बच्चे, मैं लिमिट लिखना ही बोल रहा हूं. डिवाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई b, डिवाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई,
और जब आप नेक्स्ट में जाएंगे x टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट भी 1 होती है, ये लिमिट भी 1 होती है, तो यू आर लेफ्ट विद a plus b over a plus b, and after solvation क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम, otherwise I will start with some more questions. ओके चलिए, एक चीज बच्चे आपने ना बड़ी कॉमन सी देखी होगी कि मेरे पास ना जो लिमिट्स थी वो ज्यादातर क्या थी, अभी तक के क्वेश्चंस टेंडिंग टू 0 थी। अब जब मैं नेक्स्ट लिमिट्स फाइंड आउट करूंगा, ठीक, तो मैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस के साथ आ रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 1 माइनस साइन एक्स ओवर cos x and limit x tending to पाई बाई। किसी भी क्वेश्चंस को अननेसेसरी पहले ही एंड वाली स्टेज में नहीं ले जाना, ट्राई द डायरेक्ट मेथड। 1 sin 91 cos 90 0, 0.0, ठीक। अब इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, हम इसमें इतना सा काम करेंगे। आपको याद कीजिए मैंने एक एच फैक्टर वाला आपसे करवाया, एच फैक्टर, एंड वी आल्सो कॉल दैट मेथड ऑफ इंक्रीमेंट। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना लगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में, तो सबसे बड़ा मेथड होता है कि आप देखिए इसकी लिमिट 0 तो नहीं, अगर 0 नहीं है तो गो अहेड विद दिस, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। यू कैन आल्सो राइट पाई बाई 2 माइनस h। मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा व्हाट इज प्लस h एंड माइनस h, why we call it left handed limit, why we call it right handed limit, और उसके बाद फिर हम चलें। अब जब आप x की वैल्यू को पाई बाई 2 प्लस h ले रहे हैं तो h की वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को, क्योंकि x ऑलरेडी किसको अप्रोच कर रहा है? 90 को। तो अब मैं इसको क्वेश्चन में पुट अप करता हूं। अच्छा, अगर आप नेगेटिव के साथ भी जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो लीजिए, इंस्टेड ऑफ साइन आई विल राइट इट एज पाई बाई 2 बच्चे। एक ना मेरे से इस क्वेश्चन में, चलिए करते हैं इसको, एंड अपॉन ये है कॉस, तो कॉस क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 माइनस, ठीक। तो देखते जाइएगा क्या होने वाला है। अब 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या था? कॉस, एंड कॉस 90 माइनस क्या था? साइन, बट h टेंडिंग टू 0 था। ध्यान से देखिए, हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे आ गए। अब आप इसमें 0 पुट अप करेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 माइनस 1 0। तो हम किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाए, बट अभी रास्ते खत्म नहीं हुए। देखिए क्या हुआ, एक और मेथड हम वो भी ट्राई करेंगे। लेट अस मल्टीप्लाई इट विद 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर cos x and 1 plus sin x।
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस के साथ कॉस क्या हो, कैंसिल हुआ बच्चे। अब इसमें x की वैल्यू क्या कीजिए, 90 फिल कीजिए। तो व्हाट यू विल फाइंड, cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 0 अपॉन समथिंग की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 0। तो कई बार ऐसे भी अप्रोच ली जाए, ठीक है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेशंस को हमने आगे क्या किया, मूव किया। तो ये कुछ बिगिनिंग थी किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की। ओके